जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हिंदी का दिगांग बुक से छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके रचनाकार लेखक भगत सिंह हैं। तो चलिए उनका ऑब्जेक्टिव कराएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखें। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। कौन है दोस्तों? तो भगत सिंह। याद रखिएगा कौन है, तो भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? माने उनके जो पिता थे और सरदार सिंह, और उनके चाचा जो अजीत सिंह थे किसके सहयोगी थे? तो उनके जो चाचा पिता सभी लोग जो थे वो किनके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए। भारत सभा का गठन कब हुआ? भारत सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत सभा का गठन कब हुआ था? तो 1926 को हुआ था। याद रखिएगा, डी आंसर होगा, 1926 को हुआ था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? माने किस संघ का गठन किया था, किसके साथ मिलकर? तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। किनके साथ मिलकर? तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए? भगत सिंह माने जो थे ना, किस उम्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो याद रखिएगा कितने उम्र में हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में ही वो हो चुके थे। क्या हो चुके थे? तो शामिल हो चुके थे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? ठीक है ना। कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो टाइम बताना है, वो टाइम कितना था? ठीक है ना। 6 का उत्तर क्या होगा? तो 1921 ईस्वी। याद रखिएगा 1921 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन होगा। उन्नीस सौ चौदह में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? बताओ किस पार्टी की ओर 1914 में आकर्षित हुए? तो वह गद्दर पार्टी। कौन पार्टी था जी दोस्तों? गद्दर पार्टी। याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था ना 1922 को हुआ था। कहाँ पर? तो गोरखपुर में हुआ था, यूपी। ठीक है ना। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो इसमें होगा परिवेश। परिवेश जो है ना वो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? माने किस पत्रिका से जुड़े थे? वो पत्रिका का नाम बताना है। तो पत्रिका आपका है प्रताप। क्या है दोस्तों? प्रताप। याद रखिएगा, ये आंसर होगा। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? माने किस भावना का भगत सिंह के हृदय में उसका कोई स्थान नहीं था? तो वो था प्रेम। क्या था? प्रेम दोस्तों। किसका स्थान नहीं था? तो प्रेम। भगत सिंह किस घृणित तथा कायरपूर्ण मानते थे? माने किसे घृणा तथा कायरपूर्ण मानते थे? वो क्या थी? तो आत्महत्या। आत्महत्या मतलब सुसाइड। क्या थी? आत्महत्या। ठीक है ना दोस्तों। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। कब? तो 1926 में।
भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्युदंड का विश्वास था दोस्तों, तो मृत्युदंड का। प्रिंस क्रोमोटोकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटिक कौन था? तो एक था अर्थशास्त्र का विद्वान। एक कौन था जी? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। कौन? तो प्रिंस क्रोमोटकिन होगा, ठीक है ना। क्रोमोटकिन जो था ना वो अर्थशास्त्र का क्या था? विद्वान था। भगत सिंह को फांसी दी गई, तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसी दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड याद रखिएगा 1922 में हुआ था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप के संसारक संस्थापक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? जल्दी बताइए। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? उसका उत्तर बताना है। तो बताइए क्या होगा? कौन थे बताइए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है ना। यानी ये आंसर होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह का चाचा का नाम था, क्या नाम भगत सिंह का चाचा का नाम था? तो अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह दोस्तों, अजीत सिंह याद रखिएगा, उनका चाचा जी का नाम था, अंकल जी का, ठीक है ना। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? माने किसका लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसका लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध? तो ये है भगत सिंह का। किसका है जी दोस्तों? तो भगत सिंह का है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मतवाला पत्रिका जो थी ना, मतवाला पत्रिका वो कहाँ से निकलती थी? तो याद रखिएगा कोलकाता से निकलती थी। कहाँ से लिखती थी? कोलकाता से निकलती थी। भगत सिंह प्रभावित से, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे। किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से थे, ठीक है ना। याद रखिएगा भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? तो यह लेख किसका है? तो ये भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख किसका है? तो भगत सिंह का है, याद रखिएगा। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? याद रखिएगा। तो बंदी जीवन किसकी कृति है दोस्तों? तो याद रखिएगा हमेशा किसकी कृति है। थोड़ा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन तुमको दिखा दें। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन आपका है सचिंद्रनाथ सन्याल की है। सचिंद्रनाथ सन्याल की, यानी डी आंसर होगा। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? माने इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है ना। शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है। ये लास्ट आपका क्वेश्चन था 27। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर